हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा, हम लोगों का चैप्टर चल रहा है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या फिर मैंने आपको इसका दूसरा नाम बताया हुआ है सिंगल एंट्री सिस्टम। अप टू क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग मेरे हिसाब से कंप्लीट कर चुके हो। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होगा बेटा। नई बुक जो आपकी है उसके अंदर एक दो क्वेश्चंस का आगे पीछे हो सकता है, तो क्वेश्चन चेक कर लिया करो आप साथ साथ कि जो भी मैं नेम बोल रहा हूँ, जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसके साथ क्वेश्चन मैच कर लिया करो। जरूरी नहीं है कि अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 13 बोला तो आपका भी 13 होगा। टॉपिक आपका हेडिंग लिखी हुई होगी प्रिपरेशन ऑफ टोटल डेटर अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर अकाउंट, ये आपको हेडिंग मिलेगी। उसका फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मेरी बुक के अंदर है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। तो आपको आज बताया जाएगा कि डेटर का अकाउंट कैसे बनाया जाता है और क्रेडिटर का अकाउंट कैसे बनाया जाता है और इसको बनाने का रीजन क्या है, ये आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे। तो बेटा, अकाउंट क्या होता है? अकाउंट टी शेप फॉर्मेट में होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है टी शेप फॉर्मेट में होगा। तो जो लेफ्ट साइड होती है उसको हम बोलते हैं डेबिट साइड और जो राइट साइड होती है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। इतना याद रखना कि अकाउंट जो होता है वो टी शेप में बनाया जाता है। जो लेफ्ट साइड होती है उसको बोलते हैं डेबिट साइड और जो राइट साइड होती है वो होती है क्रेडिट साइड। जिसका अकाउंट बना रहे होते हैं उसी का रूल उसके ऊपर अप्लाई होगा। जैसे कि फिलहाल अभी हम लोग बनाने वाले हैं डेटर का अकाउंट, तो डेटर क्या है? एसेट है, तो एसेट का रूल अप्लाई होगा। यानी कि अगर आपको इसमें कुछ भी प्लस करना है तो वो आप कौन सी साइड पे लिखोगे? डेबिट साइड पे। यानी कि इंक्रीज करोगे तो क्या करोगे? डेबिट। और इसको अगर आपने माइनस करना है या फिर डिक्रीज करना है तो कौन सी साइड पे लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड पे। जो आपकी डेबिट साइड होती है वहां पे जो भी आप रीजन लिखने वाले हो जिसकी वजह से भी वो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होने वाला है उसके आगे आपको टू लगाना है। और जो आपकी क्रेडिट साइड है वहां पे आपको रीजन के आगे क्या लगाना है? बाय। आपने कैश बुक में इसको करा हुआ है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर लॉजिक क्या लगाना है? जिससे भी आपके डेटर्स बढ़ते हैं, जिससे भी आपके डेटर बढ़ते हैं वो आपको लिखने हैं डेबिट साइड पे। जिस रीजन से आपके डेटर जो रिड्यूस होंगे वो आपको लिखने हैं क्रेडिट साइड। क्लियर? क्वेश्चन के अंदर आपको इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता है, तो आपने क्या करना है? जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहां पे लिखना है आपको टू बैलेंस बीडी के नाम से। ये आपने लिखना है यहां पे बेटा ओपनिंग बैलेंस। ये आपने क्या लिखना है यहां पे? ओपनिंग बैलेंस। और क्रेडिट साइड के लास्ट में जाके आप लिख दोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। जो भी क्लोजिंग बैलेंस का आपको अमाउंट दिया हुआ है वो आपको लिख देना है यहां पे क्लोजिंग बैलेंस में जो भी अमाउंट है वो। क्लियर? लास्ट में डबल लाइन से इसको बैलेंस किया जाएगा। अब क्या करना है? जिसकी वजह से आपके डेटर बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपके डेटर बढ़ते हैं वो रीजन लिखता हूं मैं। अगर आप डेटर कब बनते हैं? डेटर बनते हैं सर अगर हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो हमारे डेटर बनते हैं। तो डेटर के बढ़ने का रीजन एक सबसे बड़ा क्या होता है? सेल्स। क्या रीजन होता है? सेल्स। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? टू सेल्स अकाउंट। जो भी आपने क्रेडिट सेल की है, क्रेडिट सेल करने पे आपके डेटर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी सेल लिखनी है आपको? क्रेडिट सेल। कैश सेल से डेटर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप यहाँ नहीं लिखोगे, वो आप यहाँ पे नहीं लिखोगे। अब बात करते हैं कि डेटर के कम होने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। मान लो आप मेरे डेटर हो, आपने मेरे को पैसे देने हैं, तो आपका जो बैलेंस है वो मेरी बुक में कम कैसे हो सकता है? अगर पहला रीजन ये है कि अगर सेल करी है तो आपका बैलेंस बढ़ रहा है, तो अगर आप सामान वापस कर दोगे, तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पहला रीजन बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा वो आपको यहाँ लिख देना, जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ लिख देना। उसके बाद दूसरा रीजन हो सकता है यहाँ पे कि आप मेरे को आगे कैश पे कर जाओ। आप मेरे को आगे क्या पे कर जाओ? कैश। तो यहाँ पे अगर आपको कैश रिसीव होता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। अगर आप मेरे को कैश दोगे तो आपका बैलेंस कम होगा, तो इसलिए मैं कौन सी साइड पे लिखूंगा? क्रेडिट साइड पे। जितना आपने कैश पे किया वो लिख देना।
अगर आप मेरे को पेमेंट करते हो चेक से तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। ये रीजन है जिसकी वजह से आपका डेटर क्या होता जा रहा है, उसका बैलेंस कम होता जा रहा है। अगर सामान बेचा तो बैलेंस बढ़ गया तो डेबिट साइड पे लिख दिया, उसने सामान वापस किया तो उसका बैलेंस क्या होगा, कम होगा। अगर वो आपको पैसे देके जाता है, अगर वो आपको पैसे दे जाएगा तो आप उसके अकाउंट में क्या करोगे, माइनस करोगे ना, तो माइनस करना है तो क्रेडिट साइड पे लिखना है। उसके बाद अगर वो आपको चेक दे जाता है, वो आगे आपको चेक दे जाएगा, तो जब वो आपको चेक दे के जाएगा तो उस टाइम पे आप उसके अकाउंट में क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपको कौन सी साइड पे लिखना है, क्रेडिट साइड। कई बार आपको डेटर बिल दे जाएगा, बिल रिसीवेबल दे जाएगा, तो बिल रिसीवेबल भी आप एक तरीके से चेक की तरह ही मान सकते हो उसको। जैसे चेक मिलता है, चेक तो बैंक से कैश हो जाता है, लेकिन जो बिल रिसीवेबल होता है वो एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है कि सर मैं आपको ये पैसे इतने टाइम के बाद दे दूंगा। तो जब आपको वो बीआर देगा, जब वो आपको बीआर देगा तो भी आपने उसका बैलेंस क्या कर देना है, कम कर देना है, उसका बैलेंस आपने क्या कर देना है, कम। ड्यू डेट पे अगर बिल के पैसे आपको नहीं देता, वो जो भी बिल रिसीवेबल आपके पास आया है, अगर ड्यू डेट पे वो आपको उसकी पेमेंट नहीं करता, तो आप उसको क्रेडिट साइड की बजाय कहां पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे। यहां पे क्या लिखेंगे, टू बी आर डिसऑनर्ड, क्या लिखेंगे, टू बी आर डिसऑनर्ड। ठीक है, ये जो बिल रिसीवेबल होता है ये बैंक से क्या हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है। तो कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, तो वो आपको यहां पे नहीं लिखना। बिल रिसीवेबल डिस्काउंट अगर आपने करवाया तो उसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आता। मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, नोट टू बी रिकॉर्डेड, नोट टू बी रिकॉर्डेड इन डेटर अकाउंट, नोट टू बी रिकॉर्डेड इन डेटर्स अकाउंट। क्या क्या चीजें आपको डेटर के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करनी। सबसे पहली बात, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करना, इसके अंदर नहीं लिखना आपको। दूसरी बात, बी आर डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, ये भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना। ये भी, ये दो चीजें हैं जो आपको इसके अंदर नहीं लिखनी, बाकी सारी चीजें आप लिख सकते हो। एक और भी, वैसे ये बहुत रेयर मिलता है, तीसरा, बी आर एंडोर्स्ड, बी आर एंडोर्स्ड, एंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर कर देना। अगर डेटर ने आपको बी आर दिया और आपने उसको ट्रांसफर कर दिया तो उसका इफेक्ट भी इसके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अगर बी आर डिसऑनर हो जाता है, बी आर डिसऑनर हो जाता है, चाहे वो आपके पास था, चाहे आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया था, चाहे आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, अगर डिसऑनर वर्ड लिखा हुआ आ गया उसके साथ तो आपको डेबिट साइड पे लिख देना, उससे आपके डेटर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। उसके अलावा इसके कम होने के रीजन हो सकते हैं, अगर आप अपने डेटर को डिस्काउंट ऑफर कर देते हो तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय डिस्काउंट अलाउड। अगर आपने अपने कस्टमर को, अपने डेटर को डिस्काउंट दे दिया तो भी उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लास्ट रीजन इज बैड डेट। अगर किसी डेटर ने आपको पैसे देने से ही मना कर दिया तो उसको हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, बैड डेट्स में। बैड डेट्स आपके क्या हो जाएंगे, ये आपको यहां पे लिख देना, बैड डेट्स आपको यहां पे लिख देना। क्लियर? ठीक है। एक और बात, इसमें पॉइंट नंबर 4 मैं यहां लिख रहा हूं, बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड भी यहां पे आपको नोट नहीं करने। बैड डेट रिकवर्ड जो होंगे वो भी आपको यहां पे नोट नहीं करने। 4 बातें हैं जो आपको इसके अंदर नहीं लिखनी, वो मैंने आपको बता दी हैं। सबसे पहली बात जो है वो थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपको डेटर अकाउंट के अंदर नहीं लिखना। नंबर 2 पे था बी आर डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, ये भी आपको यहां पे नहीं लिखना। बी आर एंडोर्स या ट्रांसफर, वो भी आपको डेटर अकाउंट के अंदर नोट नहीं करना है।
बैड डेट रिकवर्ड अगर कहीं पे वर्ड लिखा हुआ आता है तो जितना भी अमाउंट बैड डेट रिकवर्ड से आपने रिसीव किया है वो भी आपको डेटर अकाउंट के अंदर नोट नहीं करना है, वो भी आपको डेटर अकाउंट के अंदर नोट नहीं करना है। क्लियर? ये फॉर्मेट अगर आपने बना लिया तो मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवा देता हूं। अगर आपने फॉर्मेट बना लिया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं। जो चीजें नहीं लिखनी वो मैं यहां लिखा ऐसे एज इट इज एक बार छोड़ रहा हूं और एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 है। टॉपिक मैं आपको बता चुका हूं, प्रिपरेशन ऑफ टोटल डेटर अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर अकाउंट का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स गिवन बिलो फाइंड आउट द क्रेडिट सेल एंड टोटल सेल्स। आपको कहता है कि नीचे जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी हेल्प से आप क्रेडिट सेल निकालें और साथ ही साथ टोटल सेल भी बताएं। बेटा क्रेडिट सेल को निकालने का तरीका ये हो सकता है, आपके पास अगर टोटल सेल गिवन है तो टोटल सेल में से आप कैश सेल माइनस कर दो, आपकी क्रेडिट सेल आ जाती है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वहां पे डेटर अकाउंट बना के दिखा दो उसको। डेटर अकाउंट बनाओगे तो वहां पे बैलेंसिंग फिगर में आपकी क्रेडिट सेल आ जाएगी, वहां पे बैलेंसिंग फिगर में आपकी क्या आ जाएगी, क्रेडिट सेल। तो आज हम बनाएंगे टोटल डेटर अकाउंट, टोटल डेटर अकाउंट। फॉर्मेट आपको बता ही दिया है, फॉर्मेट में लिखेंगे पर्टिकुलर्स रुपीस, उसके बाद लिखेंगे पर्टिकुलर्स और रुपीस। ये साइड डेबिट साइड और राइट हैंड साइड वाली कौन सी हो जाएगी, क्रेडिट साइड। कुछ भी अगर डेटर में माइनस करना है तो वो यहां लिखना है, कुछ भी अगर डेटर के अकाउंट में प्लस करना है वो आपको यहां पे लिखना है। क्वेश्चन में लिखेंगे, देखेंगे सबसे पहले वो लिखता है ओपनिंग डेटर, सबसे पहले वो लिखता है ओपनिंग डेटर, सबसे पहले वो क्या लिखता है, ओपनिंग डेटर। तो ओपनिंग डेटर का मतलब है ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है यहाँ पे, मैं साथ साथ आपको बताता भी जाता हूँ और लिखता भी जाता हूँ। सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग डेटर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस है 60,000 रुपीस। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो मैंने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दिया हुआ है क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर का मतलब बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी आपको लिखना है। ये आपका गिवन है बेटा 75,000, ये आपका गिवन है 75,000। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सबसे लास्ट में लिखना है, ओपनिंग बैलेंस सबसे स्टार्टिंग में, क्लोजिंग बैलेंस सबसे लास्ट में। अब आगे देखें डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, अगर आप डेटर को डिस्काउंट दोगे तो उसका बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। तो क्रेडिट साइड पे जो भी चीज लिखेंगे जिसकी वजह से कम हो रहा है आगे लगाना है बाय, किसकी वजह से कम हुआ, डिस्काउंट अलाउड, तो बाय डिस्काउंट अलाउड कितने से हो गया 4400, 4400। उसके आगे लिखते हैं सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न से उसका बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे सेल रिटर्न, कितना अमाउंट है 12,000 रुपीस। उसके बाद लिखेंगे बैड डेट्स, बैड डेट से भी उसका बैलेंस कम होगा तो बैड डेट्स आप लिख दोगे क्रेडिट साइड पे। बैड डेट्स कितने के हैं आपके 5600, 5600 के आपके बैड डेट्स हैं वो लिख देंगे। उसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट को इसके अंदर नोट नहीं करना, नोट नहीं करना आपको यहाँ पे। नेक्स्ट लिखा हुआ है बीआर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, बीआर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से आपने बीआर रिसीव किया है तो सिंपली आप क्या लिखेंगे बाय बीआर रिसीव, बाय बीआर रिसीव। तो बीआर आपने कितने के रिसीव किए बेटा, यहाँ पे आपने बीआर रिसीव किए 16,000, अमाउंट लिख दोगे यहाँ पे 16,000 रुपीस। उसके बाद है बीआर डिसऑनर्ड, बीआर डिसऑनर हो जाते हैं तो मैंने आपको बोला था कि आपको डेबिट साइड पे लिखना है
टू बी आर डिसऑनर्ड। इसका मतलब इस डेट पे उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो आपको यहाँ पे लिख देना है कितने के डिसऑनर हो गए, 4000। नेक्स्ट लिखा हुआ है बी आर डिस्काउंटेड नोट टू बी रिकॉर्डेड इन डेटर अकाउंट, बी आर डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, आपको नोट नहीं करना, तो यहाँ पे नहीं लिखना आपको। उसके बाद लिखना है डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। मैंने आपको बोला जब भी डिसऑनर लिखा हुआ आ गया तो आपको यहां लिखना है टू डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर्ड। कितने के डिसऑनर हो गए, 3000। उसके बाद लिखा हुआ है कैश सेल भी आपको यहां पे नोट नहीं करना होता। उसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर इंक्लूडिंग 6000 अगेंस्ट अ बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न हो, तो आपने कैश रिसीव किया 3,08,000 जिसमें से 6,000 बैड डेट रिकवर्ड है, तो जितना बैड डेट रिकवर्ड होगा वो आपको यहाँ पे नोट नहीं करना, तो बाकी अमाउंट मैं यहाँ लिख दूंगा बाय कैश अकाउंट के नाम से। बाय कैश अकाउंट, कैश आपने रिसीव किया 3,08,000 जिसमें से 6,000 बैड डेट रिकवर है, तो अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है 3,02,000। आगे है चेक रिसीव फ्रॉम डेटर से आपने चेक रिसीव किया है, तो चेक रिसीव करेंगे तो आप यहाँ पे टर्म क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट कितने के चेक रिसीव कर लिए, 32,000 के आपने चेक रिसीव कर लिए। क्लियर यहाँ तक। इस तरीके से आपको पोस्टिंग करनी है। लास्ट में क्या करना है, टोटल। लास्ट में टोटल करेंगे दोनों साइड्स का, तो टोटल कर लेते हैं यहाँ पे 10,000 plus 12,000, 22 plus 16, 38 plus 32, 70 plus 372 plus 75, 447,000, 4,47,000। यहाँ पे भी टोटल आपको जैसे बैलेंस शीट में कराया ना, टोटल सेम लिखना है। बाकी जो बच गया वो आपकी क्या आ जाएगी, टू सेल्स। ये कौन सी सेल आ गई आपकी, क्रेडिट सेल, क्योंकि क्रेडिट सेल की वजह से उसका बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा, तो 447 में हम सब माइनस कर देते हैं 67,000। 447 माइनस 67 0 3,80,000 3,80,000 ये आपकी क्रेडिट सेल आ गई। दूसरा क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, दूसरा वो कहता है मेरे को टोटल सेल बताओ। दूसरा वो क्या कहता है, मेरे को टोटल सेल बताओ। तो टोटल सेल का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है। टोटल सेल का मतलब क्या है, टोटल सेल्स का मतलब क्या बताया बेटा भाई, टोटल सेल का मतलब कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, इन दोनों को अगर आप टोटल कर दोगे तो आपकी टोटल सेल आ जाएगी। कैश सेल आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,05,000 प्लस क्रेडिट सेल आपकी कितनी आई है 380, तो ये आपका आंसर आ गया 4,85,000। ये आपकी क्या आ गई, टोटल सेल्स। क्या आ गई, टोटल सेल्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। क्लियर। अब इसके बाद हमने सीखना है क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट इसका एकदम रिवर्स चलेगा, क्रेडिटर अकाउंट एकदम उल्टा हो जाएगा इसका। उसका फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन है उसका। टोटल क्रेडिटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट आपको बनाना है। लिखेंगे पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस। क्लियर।
सबसे पहले इसका हम नेचर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड, और ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर होता है हमारे लिए लायबिलिटी। क्या होता है, लायबिलिटी। तो आपको लायबिलिटी का रूल याद है, लायबिलिटी का रूल याद है आपको। लायबिलिटी का रूल क्या था कि अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट और अगर डिक्रीज हो तो डेबिट। इंक्रीज हो तो क्रेडिट और डिक्रीज हो तो डेबिट। बाकी सेम है बेटा कि इस साइड पे आपको टू लगाना है, इस साइड पे आपको बाय लगाना है। ये तो कॉमन होता है हर अकाउंट के अंदर। क्लियर। तो सबसे पहले ये लायबिलिटी है तो इसका क्रेडिट बैलेंस आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे था, इसका ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा वो लिखोगे और लास्ट में आके लिखोगे टू बैलेंस सीडी, यानी कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, यहाँ लिखना है आपको क्लोजिंग बैलेंस। क्या लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर। अब जिसकी वजह से क्रेडिटर प्लस होंगे वो आपको यहां लिखने हैं, उल्टा हो गया ना रूल, और जिसकी वजह से कम होंगे तो वो आपको यहां पे लिखने हैं। यही आपने रूल पढ़ा है कि अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट से और कम होगी तो डेबिट से। वही रूल यहां पे अप्लाई करना है। तो लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर बढ़ने के रीजन क्या हो सकते हैं, क्रेडिटर क्यों बनता है, अगर हम उससे परचेज करते हैं तो यहां पे आप लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। बाय परचेजेस अकाउंट, कौन सी परचेजेस लिखनी है आपको यहाँ पे, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज। इसकी वजह से बढ़ सकता है। दूसरा, वहां पे बीआर था, यहाँ पे बीपी है। बीपी अगर आपने डिसऑनर कर दिए तो भी आपको यहां पे लिखेंगे। और अगर बीआर आपने कोई एंडोर्स किए हुए थे, बीआर एंडोर्स्ड डिसऑनर, अगर वो डिसऑनर हो जाते हैं तो वो भी आपको यहां पे लिखने हैं। डिसऑनर आएगा तो उससे हमेशा क्या होगा, आपकी लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। डिसऑनर वर्ड लिखा हुआ आएगा तो। अब कम होने के रीजन क्या हो सकते हैं, अगर हम उसको परचेज कर रहे हैं तो उसका बैलेंस बढ़ रहा है, अगर हम उसको सामान वापस कर दें तो क्या हो जाएगा, कम। तो टू परचेज रिटर्न। दूसरा रीजन, अगर हम उसको कैश पे कर दें तो उसका बैलेंस कम हो जाएगा, तो लिखोगे टू कैश अकाउंट। अगर हम उसको चेक दे देते हैं तो उसका बैलेंस कम हो जाएगा, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अगर आप उसको बीआर एंडोर्स कर देते हो, बीआर ट्रांसफर कर देते हो, मैंने आपको बताया था ये जस्ट चेक की तरह होता है। तो आपके पास कहीं से चेक आया, वो आपने चेक आगे ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, बीआर एंडोर्स्ड। तो ये भी आपके डेटर के बैलेंस को, क्रेडिटर के बैलेंस को क्या कर देता है, कम कर देता है। उसके बाद रीजन बीपी एक्सेप्टेड। अगर आप बीपी एक्सेप्ट करते हो तो भी क्रेडिटर का बैलेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर आपको डिस्काउंट रिसीव होता है तो भी उनका बैलेंस क्या हो जाता है, कम। इस तरीके से आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को बता देना, फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्रेडिटर अकाउंट को भी सॉल्व कर लेंगे। और इसके आगे भी आपका चैप्टर है, बट फिलहाल अभी एक बार हम यहीं तक करेंगे इसको। उसके बाद एक दो चैप्टर हो रहे हैं, वो करने के बाद इसके ऊपर वापस आ जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।